बी टाउन में आज भी कपूर परिवार की लेजेसी की बात होती है, क्योंकि भले ही कपूर परिवार ने साल भर के अंदर कई बड़े दिग्गजों को खोया, लेकिन इस परिवार ने हमेशा ही इस बात को साबित किया है कि जिंदगी गम का सागर जरूर है, लेकिन इस जिंदगी को जीत कर आगे बढ़ना है और छोटी छोटी खुशियों को जीना ही जिंदगी का नाम है। जी हाँ, फिल्म मेरा नाम जोकर के स्नोमैन राज कपूर को अगर आप याद करते होंगे तो उन्होंने एक गाना, बहुत ही खूबसूरत एक गाना के साथ फिल्मों की असल जिंदगी की पूरी कहानी बयां की, आम जिंदगी की सच्चाई बयां की। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, कहता है दिल। ये बात वाकई में दिल की ही है। राज कपूर के जो 3 लाडले बेटे थे, उन तीनों ही बेटे में अब सिर्फ इकलौते रणधीर कपूर रह गए हैं, जो कि परिवार की लेजेसी को संभाल रहे हैं, अकेले बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्होंने आर के स्टूडियो के बिकने पर दर्द झलकाया, जिन्होंने पत्नी से अलग होने के बावजूद तलाक तक अपने रिश्ते को जाने नहीं दिया, जिन्होंने अपनी बेटी की हर मुश्किल घड़ी में सपोर्ट किया, बेटियों को बेटे का दर्जा दिया, बराबर सम्मान दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों, आज बॉलीवुड की अनटोल्ड स्टोरी स्पेशल प्रोग्राम के आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे बॉलीवुड के डब्बू अंकल यानी कि रणधीर कपूर के बारे में। रणधीर कपूर हमेशा से ही शॉर्ट टेम्पर्ड रहे हैं। खुलकर बेबाक राय देने के लिए रणधीर कपूर का नाम रहा है। राजीव कपूर के गुजरने के बाद रणधीर ने अपनी स्थिति से लोगों को वाकिफ कराया कि वो अकेले पड़ गए हैं और सिर्फ एक नर्स है जो उनकी इस बीमारी में उनका सहारा बनी हुई है। तो वो रणधीर कपूर अपनी बेटी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। करिश्मा कपूर हो या करीना की डिलीवरी के बाद उनके साथ हॉस्पिटल में सपोर्ट के लिए रहने वाले रणधीर ने कभी करिश्मा का ऐसा ही सपोर्ट किया जिसकी वजह से वो काफी क्रिटिसाइज हुए। सवाल खड़ा हुआ उनके दामाद के साथ रिश्ते को लेकर, तब भी डटकर उन्होंने एक ढाल बनकर करिश्मा कपूर की जिंदगी में पिता होने की सारी जिम्मेदारियां निभाई। रणधीर की जिंदगी के कई राज जो आप नहीं जानते हैं, उनकी बीमारी के बीच आज हम आपके बीच लेकर आए हैं, तो इंतजार किस बात का, जरा देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कपूर खानदान के कई राज हमने आपके बीच अब तक खोले हैं। इस साल राजीव कपूर के गुजरने के बाद जिस चैम्बर हाउस में, जिस करोड़ों के घर में अकेले रह गए हैं रणधीर कपूर, फिर आज हम रणधीर कपूर की बात करेंगे, क्योंकि रणधीर कपूर ने फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने पर जिस तरह से प्रॉपर्टी सेल की थी, उसके लिए उनका दर्द छलका था। क्या आपको मालूम है 80 के दशक में रणधीर कपूर को उनकी पत्नी बबीता छोड़कर, हमेशा के लिए छोड़कर, उनका घर छोड़कर, रिश्ते तोड़कर चली गई थी अपनी दोनों ही बेटियां करिश्मा और करीना को लेकर एक अपार्टमेंट में रहने, और अपना खर्चा वो खुद चलाती थी। रणधीर जब फिल्मों में काम करना बंद कर चुके थे, जब नशे में डूबे रहते थे, जब रणधीर कपूर की आर्थिक तंगी परेशानी का कारण बन गई थी, पत्नी ने भी साथ छोड़ा था, क्योंकि पत्नी अपने बच्चियों को, अपनी बेटियों को अच्छी फ्यूचर देना चाहती थी। ऐसे में रणधीर कपूर ने बताया था कि इसमें उनकी गलती थी, इसलिए इन दोनों ने तलाक नहीं लिया, क्योंकि रणधीर कपूर को बबीता के बाद ना तो किसी और की जरूरत पड़ी, ना तो किसी और से लगाव हुआ। वहीं बबीता कपूर के लिए भी रणधीर के लिए दिल में प्यार कम नहीं था, नाराजगी थी, जिसके कारण दोनों अलग रहने लगे थे, क्योंकि स्ट्रेस्ड रहते थे, बात नहीं बनती थी, एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। वही रणधीर कपूर को इसके बाद एक के बाद एक अपने करियर में बुरे फेज का सामना करना पड़ा। तब से ही बीमार रहने लगे रणधीर। आज 24 घंटे रणधीर कपूर के घर पर अगर एक नर्स ही रहती है जो उनका ख्याल रखती है, तो इसके पीछे कारण है बुढ़ापे में उनका बीमारियों से जूझना, एलिमेंट से सामना करना, उनकी घुटनों में होती है तकलीफ चलने में उन्हें, जिसके कारण बिना बैसाखी के वो नहीं चल पाते हैं। सीढ़ियां में 2-2 सहारों की जरूरत पड़ती है सीढ़ियों से उन्हें चलने के लिए। रणधीर कपूर ने बताया था कि आर्थिक तंगी भी उनके लिए बहुत ज्यादा बुरी स्थिति थी। जब प्रॉपर्टी सेल की गई थी, रणधीर ने जब संपत्ति बेचे थे, उन्होंने कहा था कि बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता था। राज के स्टूडियो बेचनी उनकी मजबूरी बनी थी, रो पड़े थे ये दोनों।
भाइयों के गुजरने पर, ऋषि और रणधीर के गुजरने पर बार बार कहने वाले रणधीर कि वो अपने परिवार को बहुत मिस करते हैं, अपनी माँ और अपने पिता, अपनी बहन ऋतु को बहुत याद करते हैं। अपने दिल के सबसे करीब भाई बहन माँ बाप सबके गुजर जाने के बाद रणधीर सिर्फ अपनी बहन रीमा के लिए खुद को संभाल रहे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जो कि रणधीर के साथ नहीं रहती हैं। अब रणधीर कपूर के बारे में बात की जाए तो रणधीर कपूर की ऐसी उम्र है कि ऐसे में उन्हें अपनी सिचुएशंस को डील करने में काफी प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। रणधीर कपूर की जिंदगी भी बहुत ज्यादा विवादों में रही है। जी हाँ, कभी अपनी बेटी करिश्मा कपूर के तलाक के वक्त अपनी बेटी के सपोर्ट में बोलने पर रणधीर कपूर ने अपनी बात रखते हुए अपने दामाद की वजह से प्रॉब्लम से डील की, तो कभी रणधीर कपूर को अपने परिवार की वजह से काफी ज्यादा अपनी बेटी करीना के ट्रॉल होने पर, नाती तैमूर के ट्रॉल होने पर दुख हुआ है। वैसे आपको मालूम हो ना हो, लेकिन रणधीर कपूर को लेकर, उनके परिवार को लेकर जो इल्जाम लगाए गए थे करिश्मा के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की फैमिली की तरफ से, उससे रणधीर काफी गुस्सा हुए थे। रणधीर कपूर अपनी बेटी के पक्ष में उनके हस्बैंड संजय कपूर पर भड़क उठे थे। जी हाँ, रणधीर कपूर कह बैठे थे कि हम कपूर्स हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। बांद्रा कोर्ट में केस चला था करिश्मा और संजय के तलाक का। उस वक्त रणधीर कपूर ने गुस्से में काफी कुछ कहा कि उन्हें पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन उनके पैसे को लेकर उन पर काफी इल्जाम लगाए गए थे। रणधीर कपूर ने कहा था कि हमारे पास सब है, टैलेंट है, हमारे परिवार का सपोर्ट है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जी हाँ, रणधीर कपूर अपने दामाद पर भी काफी भड़क उठे थे। रणधीर कपूर ने दामाद पर भड़कते हुए कह दिया था, संजय इज अ थर्ड क्लास मैन, आई नेवर वॉन्टेड करिश्मा मैरिंग हिम, he has debauchery in his system, never cared for his wife, he has been giving so bad words to her and living with another woman. The entire Delhi knows how he is. I would not like to say anything more than this. रणधीर कपूर ने अपने एक्स दामाद संजय के लिए इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि उनके दामाद ने करिश्मा के साथ मिसबिहेव किया। प्रिया सचदेवा के साथ तीसरी शादी रचाने वाले संजय कपूर का जब उनके साथ नाम जुड़ा था, तब से ही वो अपनी पत्नी के साथ मिसट्रीट करने को लेकर विवादों से घिरे थे। करिश्मा की लॉयर प्रांति सेठ ने भी यही कहा था कि एलिगेशंस जो करिश्मा कपूर के खिलाफ संजय कपूर ने लगाए थे वो सीधा सीधा झूठ था और इसके जवाब भी वो देने के लिए तैयार है। कोर्ट में इसका जवाब दिया जाएगा। यही कारण है कि करिश्मा अपने दोनों बच्चों की कस्टडी भी जीत गई। करिश्मा कपूर के बच्चे जरूर मिलते हैं अपने पिता से, और लेकिन अपने पति के साथ निजी रिश्ता कुछ नहीं रखती हैं करिश्मा कपूर। रणधीर के परिवार पर जब इल्जाम लगाए गए थे, रणधीर ने कहा था, एवरीवन नोज आवर क्रेडेंशियल, वी आर कपूर्स, वी डोंट नीड टू रन आफ्टर एनीवन्स मनी, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद नॉट ओनली मनी बट आवर टैलेंट कैन सपोर्ट अस फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। करिश्मा के टैलेंट, अपने परिवार की कला पर हमेशा भरोसा करने वाले रणधीर ने कहा था कि उनके परिवार को लेकर जो इल्जाम लगी वो उसके हमेशा खिलाफ रहेंगे। ट्रॉलर्स को भी हमेशा जवाब देने के लिए रणधीर आगे रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम रणधीर कपूर को लेकर। जी हाँ, फिल्म जगत के बड़े दिग्गजों के बीच रणधीर कपूर ने भी अपने जमाने में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन एक समय होता है, समय आता है, जाता है। एक समय उनका भी था और फिर समय चला गया। कुछ गलतियों के कारण जिंदगी भर पछतावा ही रह गया। करियर को बनाए रखने में वो नाकाम रहे, लेकिन ऋषि कपूर, उनके भाई, ने अपनी करियर को कभी भी दांव पर नहीं लगाया। राजीव कपूर ने कोशिश तमाम की, लेकिन वो सफल ना हो सके। रणधीर को फिर भी अपने परिवार में हमेशा ही अपने हर लाइफ खूबसूरत रिश्ते को मेंटेन करते देखा गया है। दोस्तों, अब यहीं पर वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। ऐसे ही फिल्म जगत के बड़े सितारों की अनजानी सच्चाई के बारे में जानने के लिए, कुछ ऐसे ही अनकहे किस्से से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, यानी कि हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।
तो आप ऐसे ही हमें देते रहे प्यार, और इस प्रोग्राम को अगर आपने किया हो पसंद तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर भेजें अपनी राय। फिलहाल लेंगे आपसे यही इजाज़त, फिर लौटेंगे अगले एपिसोड में बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी के नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, ऐसे ही आपके फेवरेट किसी कलाकार की ज़िंदगी की कुछ बड़ी सच्चाई आप तक लेकर आने के लिए। तब तक के लिए देखते रहें फिल्मों की हर खबर चैनल के साथ, और इसके लिए ज़रूर करें इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।